आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और आपके विषय एक आपके समाधान लेकर, जो कि एक भक्त ने पूछा और जितने भी भक्त मुझसे लाइफ में टकराए हैं, जिनकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है और जब तक मेरी भी दीक्षा नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं जब तक मुझे गुरु नहीं मिले थे तब तक मेरी भी प्रॉब्लम सेम ही थी। और ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मेरे माइंड में था, जिस विषय में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। विषय शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ, जो पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं मेरी वीडियो के थ्रू, ठाकुर जी से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर आपके लिए लाती रहती हूँ, जो आपको भक्ति में रुके हुई चीज़ों, भक्ति में, प्रेमा भक्ति में जो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस पर आप अटक जाते हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में आप समय समय पर वीडियो लाती रहती हूँ कि भगवान से प्रेमा भक्ति से, प्रेम से, बिना फॉर्मेलिटी के प्यार से कैसे जुड़ें। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस रेगुलरली मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं हम विषय के लिए। तो भाई, जब तक हम ज़्यादातर जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के भक्त जन हैं, वो इस समस्या, इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, जब क्योंकि हम जगह जगह सुनते हैं जिन लोगों का भी भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, भगवान को पाने का जिनका जीवन का लक्ष्य बन चुका है, जिनको भगवान की पाने की व्याकुलता है, बेचैनी है, जिनकी इच्छा भगवान को पाने की है, कहीं ना कहीं जिनके दिल में चाहे कितनी भी वो इच्छा प्रगाढ़ क्यों ना हो, 1% भी अगर जिसके दिल में इच्छा जाग गई कि मुझे भगवान से मिलना है, एक बार पाना है उनको, तो उसके मन में सवाल आता है कि जब भी वो इस पथ पर चलता है तो उसके आगे ये बात ज़रूर आती है कि भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, जो कई हम समय समय से सुनते आ रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब वो ये बात सुनता है, वाक्य वो सुनता है, तब वो गुरु की तलाश में निकलता है। जब वो जगह जगह हर संत से, हर एक उससे गुरु की महिमा सुनता है कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे कोई भी हो, देव ऋषि नारद जी उनको गुरु बनकर आए कि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे, तो पहले गुरु ढूंढने के लिए टेंस्ड हो जाता है और वो इस मार्ग पर गुरु खुद ढूंढने लग जाता है। अब वो यही वो सबसे बड़ी गलती करता है, मैं बताती हूँ कि जो मैंने भी करी। तक तो वो ढूंढ रहा था भगवान को, जब उसने ये सुना कि गुरु जरूरी है तो वो भगवान को ढूंढने की, तो वो गुरु को ढूंढने की राह पर, भगवान को ढूंढने की बजाय गुरु को ढूंढने की राह पर निकल पड़ता है। अब वो उसका जो मार्ग था वो भूल गया, वो गुरु को ढूंढने में निकल गया। अब उनको ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि जो उसका काम है नहीं, उसका काम था भगवान को ढूंढना, उसका काम गुरु को ढूंढना नहीं था। अब जो कि उसका काम था नहीं है, वो उस पर निकल पड़ा, वो भटकेगा ही भटकेगा और परेशान होगा और कंफ्यूज होगा, और 4 लोग उसको 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग अलग सलाह देंगे, उसको समझ नहीं आएगा। कलयुग का समय वैसा है, धर्म वैसे ही है, क्योंकि जिसमें कि भागवत में वर्णन है कि धर्मार्थी और धर्म प्रचारक आधे से ज़्यादा सिर्फ धन के लिए और लाभ के लिए काम कार्य करेंगे, और सिर्फ धन के लिए और लालच से कार्य करेंगे, भागवत में वर्णन है ही। और वो तो अभी कलयुग का समय इतना नहीं है, सिर्फ कन्वर्टिंग पीरियड है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि द्वापर से कलयुग कन्वर्टिंग पीरियड में चल रहा है, अभी पूरा कलयुग नहीं आया है। तो इसलिए थोड़े भाई हैं भी संत, इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत, प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि बहुत कृपा की ये लहर चल रही है कि हमको ऐसे ऐसे अभी संत है इस धरती पर विराजमान कि जिनसे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी ऐसे संत विराजमान हैं, गुरु विराजमान, इससे हम अपने उनके रहते रहते अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा ये टाइम है, इसलिए वो कहते हैं कि इसका हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं हम किस ऐसे समय में हमें जन्म मिले जहाँ हमें गुरु का, ऐसे सच्चे संतों का सानिध्य मिले ना मिले। तो भाई अब वो क्या करा, वो ढूंढने निकल गया गुरु को, भगवान की वजह, जहाँ वो भगवान के लिए भी परेशान था अब तक, तो वो गुरु ढूंढने निकल गया। अब गुरु ढूंढने का जो कि उसका कार्य नहीं है, गुरु को ढूंढने का, तो जब इसका कार्य ही नहीं है तो वो ढूंढ कैसे पाएगा, बात ये है। तो हम यही गलती करते हैं, गुरु को ढूंढने का कार्य हमारा नहीं है, गुरु को ढूंढ कर ला कर के देना कार्य भगवान का है। हमारा कार्य है भगवान को ढूंढना, भगवान गुरु को ढूंढ कर ला कर देंगे, वो भगवान का कार्य है। हाँ, ये अवश्य, और ये अगर कोई मुझे कहे कि क्या ये ज़रूरी है कि भगवान को कि बिना, कि गुरु के बिना भगवान ना मिले, या गुरु ही बनाने ज़रूरी हैं, गुरु की आवश्यकता ज़रूरी है, तो हाँ, ऐसा भैया कभी इतिहास में कहीं नहीं पाया। आप कोई भी भक्तमाल में किसी के भी भक्त की चरित्र की कहानी ढूंढ लीजिए, कोई किस्सा सुन लीजिए जो सत्य घटना, मतलब कि जिस भक्त के साथ ऐसा हुआ कि उसको बिना गुरु के भगवान के दर्शन या भगवान की प्राप्ति हुई हो या भगवान की कृपा हुई हो, बिना गुरु के भगवान नहीं मिले आज तक किसी को भी। इतिहास में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, चाहे आप ढूंढ के लाके दे दीजिए, मुझे तो नहीं पता, आप ढूंढ कर अगर आपको मिल जाए तो ऐसा इतिहास में आज तक नहीं पाया।
तो कि जब ध्रुव जी भी छोटे से जब निकले थे भगवान को पाने के लिए, तो उनको भी देव ऋषि नारद जी गुरु बन करके आए थे उनको। यहाँ तक कि जब अर्जुन ने जब जब गीता का ज्ञान उन्होंने शुरू करा, तब वो उनका शिष्य बना, उनको गुरु स्वीकारा। तब वो उनको जब अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, तब उन्होंने उनको ज्ञान देना शुरू किया। यहाँ तक कि भाई भगवान जब आए, भगवान ने खुद ने खुद गुरु ग्रहण करके बताए हैं, और श्री रामचंद्र जी के भी गुरु रहे हैं, श्री कृष्ण के भी गुरु रहे हैं, तो उन्होंने भी खुद गुरु धारण करके बताया। अगर ऐसा ज़रूर नहीं होता तो वो भी खुद ऐसा एग्जाम्पल स्थापित कर सकते थे, है ना। तो वो हम लोगों को ही सिखाने के लिए आए हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई अब मुझे गुरु नहीं मिलेंगे, मेरे घर वाले, मैं कहीं कांटेक्ट नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, मेरे घर में कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे किसी से जुड़ने से मना करते हैं, या एक्स वाई, बहुत सारे झंझट हैं। अगर ऐसा भी नहीं है, फाउंडेशन भी नहीं है, तो भाई कहाँ ढूंढें हम, किसको जाकर कहें कि आप दीक्षा दे दो, आप दीक्षा दे दो। कौन सच्चा है कौन झूठा है हमें नहीं पता। तो ये काम जो हमारा है ही नहीं, हमको जाना ही नहीं, हमें अपने घर पर बैठ के ही गोविंद को ही पुकारना है, उनको ही, उनकी ही प्राप्ति में उनको ही ढूंढना है, हमें भगवान को नहीं ढूंढना। जब आपको भगवान की पाने की व्याकुलता इतनी तीव्र हो जाएगी, वो ज़्यादा वो आपकी जो अभी उनको पाने की जो इच्छा है ना, वो भी किसी कोने में है, इतनी जगह लिए बैठे हैं। जब वो इच्छा बढ़ेगी वो ना कैंसर, एक फोड़े की तरह बढ़ेगी। कैंसर हो जाता है, थोड़ा बीज हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा आपके हृदय में, वो बड़ा होगा फोड़े की तरह, और बड़ा, जब उनको पाने की जो इच्छा है का जो रूपी वो जो फोड़ा है वो बड़ा होगा। जब वो बहुत बड़ा होगा ना, तो वो पीड़ा वो लगातार ही देने लगेगा आपके हृदय में। और फिर क्या होगा, वो इच्छा इतनी जब दृढ़ हो जाएगी, तो जो गुरु रूपी जो डॉक्टर हैं, तो भगवान अपने आप भेज देंगे। तो उसको ठीक करने के लिए गुरु रूपी डॉक्टर के पास फिर हमें डॉक्टर को ढूंढना नहीं पड़ेगा जगह जगह जाके, डॉक्टर खुद आपके यहाँ के पास आएंगे, और वो कैसे भी आ जाएंगे। आपका कुछ ऐसा, मतलब आपकी ये सब ना, आपकी सारी सिचुएशन ऐसी, भगवान वो खून के कंट्रोल में है सब, हर चीज़ में, हर कण कण में भगवान है जिनको आप ढूंढ रहे हैं। तो वो सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करवा देंगे, आपके पास गुरु को ला दिया जाएगा, कहीं ऐसी सिचुएशन बना दी जाएगी जहाँ आपको गुरु आपके सामने टकरा दिए जाएंगे। ऐसे कितने ही किस्से हैं। बशर्ते क्या है, आपको पहले भगवान को पाने की इच्छा को दृढ़ करना है। गुरु को पाने के चक्कर में ढूंढना, भी अपनी इच्छा को बढ़ाओगे कैसे, अभी और भक्ति करो, उनसे प्रेम बढ़ाओ। जितना प्रेम भक्ति बढ़ेगी, उतना प्रेम, जितना विरह वियोग होगा, जितनी उनकी क्या होगा, किससे बढ़ेगा प्रेम, उनका विरह से। जब उनका वियोग हो, वियोग किस चीज़ से होगा, जब आप उनके चरित्र सुनेंगे, जब भक्तों के चरित्र सुनेंगे, तो उसको सुनकर लगता है भगवान से मिलने की इच्छा तीव्र होती है, और व्याकुलता आती है, तो विरह होता है, वियोग होता है, वियोग से पीड़ा होती है, पीड़ा से उससे क्या होता है, भगवान का से हमारा प्रेम बढ़ता है दिन पर दिन। जब वो बढ़ेगा, तो गुरु रूपी डॉक्टर अपने आप आपके पास आ जाएंगे। आपको इस बात को, जो कार्य आपका डिपार्टमेंट है ही नहीं, वो आपको नहीं करना। जो आपका डिपार्टमेंट है भगवान को ढूंढना, उनको प्रेम करना, वो करिए। आप गुरु को मत ढूंढिए, कहीं भी मत ढूंढिए। मैं भी ऐसी थी, मैं भी चिंता में थी, किसे बनाऊं, पहले इनको बना लूं क्या। एक कथावाचक शुरू में हमारे पास आए, मेरे जन्मदिन के आसपास आए, 6-7 साल पहली बात है। मेरे जन्मदिन के आसपास मुझे पता चला पहली बार भागवत हो रही है, और मेरे घर के पास ही, बिल्कुल मेरे घर के बगल में ही गुरु वगैरह वो सब वहीं ठहरे। मैंने कहा अच्छा, संत आ गए, गुरु की इतनी कृपा है, इसका मतलब मुझे इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। मुझे भगवान का इशारा लगा, वो मैंने ली, वो 12 अक्षर मंत्र की मैंने दीक्षा ली। शुक्रताल धाम के हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने 12 मंत्र दिया, और उसके मैंने जपा, उसको मैंने करा 6-7 साल। वो मुझे यहाँ तक लेकर आया, है ना। फिर जैसा आदेश हुआ, फिर मुझे थोड़ा प्रेमानंद जी की बात से मुझे राधा नाम में निष्ठा हो गई। फिर मैंने 1 साल तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपा। 12 अक्षर मंत्र वो एक अलग है, वो है। लेकिन जब प्रेमानंद जी भी कहते हैं, जब हम कहते हैं जैसे अब आपकी नर्सरी हो गई, 5th प्राइमरी स्कूल हो गया, फिर आपको 6th क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। 10th के बाद फिर आपको क्या होता है, आपको स्ट्रीम अलग लेनी पड़ती है। कॉमर्स में जाओगे, आर्ट्स में जाओगे, या साइंस में जाओगे, बायो लोगे, तो वो आपको फिर अलग अलग डिपार्टमेंट। 10th तक के टीचर्स अलग थे, हमारे 5th के टीचर्स अलग थे, हमारे कॉलेज टाइम के टीचर्स अलग थे। जस्ट लाइक दैट, जैसे हमारे मेरे वो जो सबसे पहले गुरु थे, वो भी मुझे भगवान का आदेश ही था। जो वो आए थे, शुक्रताल धाम के मेरे गुरुदेव हैं वे, उनका नाम श्री सत्यानंद जी महाराज। उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र दिया था।
उससे ही मैं आगे बढ़ी कह लीजिए। फिर राधा नाम में निष्ठा हुई, फिर पाने की, भगवान को पाने की व्याकुलता और बढ़ती गई दिन पर दिन, और बढ़ती गई। फिर राधा नाम वल्लभ श्री हरिवंश मैंने बीच में फिर एक आया कि भाई अब मेरा यहाँ तक का जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे भगवान प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि जब आपको आगे नेक्स्ट बढ़ना है, जैसे किसी पर्टिकुलर उससे जुड़ना है, आपको किसी भाव को पुष्ट करना है अपने, या मैं जैसे सखी या गोपी या प्रियतमा भाव में हूँ, उसको पुष्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक आचार्य से जुड़ना पड़ेगा जो आपको उसी भाव से वहाँ स्थापित करवाएंगे। और ये बात सत्य भी है। तो यहाँ तक का मेरा काम हो गया था। फिर मैंने सोचा कि जब प्रेमानंद जी में बहुत निष्ठा बैठी तो फिर मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं जाऊँगी और इनसे दीक्षा लूँगी। 2 साल पहले की बात है। लेकिन उससे पहले ही मैंने एक प्रेमानंद जी की वीडियो देखी, उसमें वो बोल रहे थे कि अगर आप मुझे गुरु मान रहे हो ना तो राधा वल्लभ श्रीवंश श्रीहंस जपो, और मैं उसी में सबसे ज़्यादा पर्सन हूँ। तो मैं तब से वही जपने लगी। उसका ऐसा चमत्कार हुआ, विद इन 1 ईयर भी नहीं कहूँगी मैं, 7-8 मंथ्स में सब कुछ हो गया। सब कुछ अब हो गया। उसमें राधा नाम में इतना निष्ठा हुई, राधा नाम से सब कुछ हुआ। राधा नाम में से प्रेमानंद जी के बहुत आशीर्वाद मिले, प्रेमानंद जी की बहुत कृपा बरसी, सभी संतों की बहुत कृपा बरसी। फिर नरेश भैया जी के बारे में मुझे जब पहली बार पता चला एक वीडियो के थ्रू, उसके बाद फिर उनकी कृपा बहुत हुई, उनके बाद उनकी कृपा महसूस हुई। फिर भगवान ठाकुर जी का पूरा स्पष्ट आदेश हुआ, एक तरीके से कह लीजिए कि मुझे गुरुदेव के नरेश भैया से की शरणागत हो जाना चाहिए। तब मैं बिना सोचे समझे आंख मूंद कर गुरु पूर्णिमा पर निकल गई गाजियाबाद, और मैंने उनको शरणागत मंत्र, अब मैंने कहा ये अब मेरी ठोर है, प्रियतमा भाव से मैंने उनकी शरणागति ग्रहण करी, अपने ठाकुर जी से संबंध जोड़ा प्रियतमा भाव का, और अब मैं उनसे दीक्षित होकर मैं अपनी इस पड़ाव तक आ गई हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं नहीं भागना। मैंने खूब सोचा कि मैं वहाँ चली जाऊँ, प्रेमानंद जी से ले लूँ दीक्षा, जाऊँ। कई लोग सोचते हैं ऐसा होंगे, मेरे ख्याल से 80-90% होंगे कि गुरु प्रेमानंद जी से दीक्षा ले लूँ। देखिए, आप अगर गुरु मान रहे हैं, जब हम खुद जाएं किसी से लेने कि चलो मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, तो वो हमें ऐसा लगता है कि ये हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो खुद भगवान से प्रेरित हो। जैसे पहले जो मेरे 12 अक्षर मंत्र हुआ था वो ऐसे ही हुआ था, वो भी खुद ही हुआ था। वो खुद गुरुदेव मेरे पास आए थे, हमारी कॉलोनी में पहली बार भागवत हुई थी, मेरे जन्मदिन के आसपास हुई थी, और तो मुझे उनका ऐसा लगा कि मुझे ले लेनी चाहिए, तब मैंने ली और आगे बढ़ी भी। जैसे 5th क्लास तक मैं कैरियर स्टैंडर्ड हुआ, वहाँ तक फिर कहते हैं ना हमारी इच्छा, हमारी भगवान को पाने की इच्छा कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर जब हमारी और तीव्र इच्छा बढ़ी, फिर राधा नाम में निष्ठा हो गई। राधा नाम में निष्ठा उसी की होगी जिसको भगवान को पाने की व्याकुलता और प्रेम जब आपका और बढ़ेगा ना, तब राधा नाम में, राधा जी में और उनकी में निष्ठा आपकी बढ़ती चली जाएगी। वो जब आप अपना और प्रेम बढ़ाएंगे, जब और उनका और पढ़ेंगे, मतलब ये कि और स्टैंडर्ड में, और जैसे वो 5th से 6th 10th 11th 12th अलग अलग स्ट्रीम हो जाती हैं, फिर तो गुरु का अरेंजमेंट, फिर भगवान चिंतित होने लगते हैं वक्त के लिए कि उसके पास से ही अपने बंदे वो भेज देते हैं, अपने आप ही सानिध्य बिठा देते हैं। तो उसकी आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, आपको भगवान को पाने की टेंशन लेनी है। आप गुरु ढूंढने की टेंशन मत लीजिए, आप भगवान को पाने की टेंशन लीजिए दिन पे दिन। तो आप गुरु, और ये भी बात सत्य है, जिस दिन गुरु मिल जाएंगे ना, उस दिन भगवान का मिलना भी आपका तय हो जाएगा। उस दिन बहुत टेंशन फ्री हो जाता है आदमी। ना मिले गुरु तो टेंशन की बात तो है ही, लेकिन आपको गुरु को मिलने की टेंशन नहीं करनी, भगवान को पाने की टेंशन करनी है। तो गुरु को मिलने की टेंशन भगवान करेंगे, है ना। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जब गुरु मिल जाते हैं तो आपको एक गारंटी मिल जाती है, एक तरीके से गारंटी वाला साइन पेपर मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि हाँ हमें भगवान अवश्य मिलेंगे। जिस दिन गुरु मिल गए, संत मिल गए, उस दिन भगवान को पाने की गारंटी भी हमको मिल जाती है साथ के साथ। एक हम टेंशन फ्री से एक लापरवाही सी हो जाती है गुरु से मिलने के बाद। तो लेकिन हमें भगवान को पाने का प्रयास तो हम क्या ही करेंगे, उनसे प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रेम बढ़ोतरी करनी चाहिए। उनको गुरु को पास ढूंढना नहीं है, हमें इधर उधर भागना नहीं है। मैं कहना चाहूँगी तो वहाँ चले जाएं, उनसे दीक्षा ले लें। अभी जहाँ हो वहीं बैठकर अपना प्रेम बढ़ाओ, नाम जपो, जो उनसे गुरु को फॉलो कर रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, वो जो नाम बोल रहे हैं उनको उसको रटो, उनकी आज्ञा मानना, उनको गुरु मानना होता है। उनके पास जाके उनके कान में उनका मंत्र लेना गुरु नहीं होता, उनकी आज्ञा मानना, उनके प्रति समर्पित होना। जो वो कह रहे हैं, अगर उन्होंने कह दिया ना कि डमरू डमरू भजो, तो डमरू डमरू ही भजना है। भले ही तुम्हें कृष्ण नाम अच्छा लगता है या राधा नाम अच्छा लगता है, अगर गुरु ने कह दिया
कि डमरू डमरू बज जपो, तो वही जपो, वो होती है गुरु निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण, वो होता है। तो गुरु के प्रति समर्पण रखो, भगवान को, वो अपने गुरु अपने आप आ जाएंगे आपकी लाइफ में। आप इधर उधर मत भटकिए। भगवान को पाने का जो, अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी से प्रेमानंद जी को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं का एग्जांपल लूँगी। अगर आप प्रेमानंद जी को, अगर आप कहते हैं मैं गुरु मानती हूँ और आप नाम जप रहे हैं अपनी पसंद का कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जपती हूँ, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लगता है, मुझे तो कृष्ण नाम ही बहुत अच्छा लगता है, तो आपने गुरु नहीं माना। अभी सिर्फ कहने के लिए आप कह रहे हो कि मैं प्रेमानंद जी गुरु मानती हूँ। जब गुरु मानते हैं ना, तो गुरु का दिया हुआ नाम के अलावा और कुछ नहीं जपना चाहिए, क्योंकि गुरु आज्ञा होती है। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आज नहीं तो कल आप जानेंगे, जैसे मैं जानी। अपनी मनमानी अगर हाथ से चलाकर अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते तो अब तक पहुँच चुके होते, लेकिन हम नहीं पहुँचे। लेकिन गुरु की इसलिए पहले ही बेटर है कि भाई इतना समय वेस्ट ना करके सीधा जो गुरु ने कह दिया वही जप लो। तो जो गुरु की आज्ञा मानी, अगर आप प्रेमानंद जी को गुरु मानते हैं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप के देखिए, और प्रेमानंद जी का आशीर्वाद रोज लीजिए, फिर देखिए उनकी कृपा कैसे बरसती है आप पर। अगर वही आपके गुरु लाइफ में आएंगे तो वही आ जाएंगे, और आपको कोई इंडिकेशन हो जाएगा और कोई और आने होंगे तो वो आप तक पहुँचा दिए जाएंगे, जैसा मेरे साथ हो, है ना। ठीक है, अब बहुत लंबी वीडियो हो रही है, और इस विषय में मुझे बहुत सारे भक्त लोग हैं जो चिंतित रहते हैं कि मुझे किस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा, कोई फ्रॉड है, कोई फेक है, मैं अनिरुद्धाचार्य से ले लूँ, मैं उनसे ले लूँ। संत गुरु भगवान सब एक ही हैं, बस ये डिपार्टमेंट गलत है हमारा कि हम ढूंढने निकल जाते हैं। हमें ढूंढने नहीं निकलना, भगवान ढूंढ के ला कर दे देंगे, हमें भगवान को ढूंढना। ठीक है, कैसी लगी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भक्त जनों में, जो उनकी ये प्रॉब्लम है, बेचारे भी टेंशन फ्री हो के भगवान की भक्ति कर सके। और आप मुझे आके दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं चलती हूँ, हरे कृष्णा।